क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग 13A पे। आज हमारी है डिसोल्यूशन का पार्ट 5, 5वां दिन हो गया, पता ही नहीं चलता टाइम का। क्वेश्चन नंबर 13 का ए, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। एग्जाम में 50-50 चांसेस, 70-30 को कट करके 50-50 पे ले आया हूं मैं, क्योंकि पिछले 2 साल से तो वैसे पेपर में आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे 70 से वैसे 80% में आना चाहिए कि 80% इस बार तो यही आने के चांसेस हैं। प्री बोर्ड में सितंबर में तो आ ही रही है हमेशा जर्नल एंट्रीज। आज सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज के 5 क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ जर्नल एंट्रीज होंगी आज। छोटे क्वेश्चंस भी नहीं होंगे जो हमने कल किए थे। रियलाइजेशन अकाउंट कल से स्टार्ट होगा। कल संडे है, 6th और 7th पार्ट, यानी कि कल 2 घंटे की क्लास लगेगी। हो सकता है उससे भी ज्यादा चल जाए, 2 घंटे तो मिनिमम कल हमने कवर अप करना ही करना है। कल टोटल 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। यस, बीच में 1 घंटे का गैप रखेंगे। अ फर्म हैविंग पार्टनर्स एक्स एंड वाई। अब देखो फर्स्ट लाइन से लॉजिक स्टार्ट हो जाते हैं जर्नल चैप्टर में, जर्नल के क्वेश्चंस में। अ फर्म हैविंग पार्टनर्स एक्स एंड वाई हैज ट्रांसफर्ड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जिसने पिछले 2 दिन क्लास सीरियसली लगाई है या एक रीजनेबल भी लगाई है, उसको पहली लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। पता है क्या चीज है ये? एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, उसके बाद की जर्नल एंट्रीज है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये थर्ड वाली एंट्री है, पहली एसेट परचेज की होती थी या लाइबिलिटी परचेज की, उसके बाद ट्रांसफर की। थर्ड होती थी या तो एसेट्स बेच रहे हैं या लाइबिलिटी रीपे कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो अब आपको ट्रांसफर वाली एंट्रीज नहीं करनी, तो पहले इसके ऊपर लिखो, इट मीन्स ट्रांसफर वाली एंट्रीज नहीं करनी होती, ऐसे ही लिखना। इट मीन्स जर्नल वाले क्वेश्चन में, इट मीन्स जर्नल वाले क्वेश्चन में ट्रांसफर एंट्रीज नहीं करनी होती। इट मीन्स जर्नल वाले क्वेश्चंस में ट्रांसफर एंट्रीज नहीं करनी होती। ठीक है जी। अब कह रहे हैं बाकी जर्नल एंट्रीज करो फॉर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अभी 1 मिनट के लिए रुको, मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन दिखा रहा हूं पहले, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ जाए। जहां पे भी आप हो 13A पे, उसके अगले 10-12 क्वेश्चन देखोगे ना, सारे जर्नल के हैं। क्लास +1 में भी जर्नल चैप्टर ऐसे ही होता था, एंट्रीज दी होती थी, करो। ठीक है जी। मैं अब आप लोगों के सामने रख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद वाले। ये देखो, ये क्वेश्चन है सामने, बस आप लोग मत देखो, इधर सामने देख लो। जो हमारे बड़े क्वेश्चंस आएंगे वो सेम वैसे आएंगे जैसे एडमिशन रिटायरमेंट के नहीं होते थे। इधर बैलेंस शीट दी होगी, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दी होंगी। तो अभी जो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं ना, वो हम एडजस्टमेंट्स की कर रहे हैं, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो ऐसे आएंगे, बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट। जो सिर्फ अभी हम 13A स्टार्ट करने वाले हैं, वो इट मींस हमारी ये वाली एंट्रीज पूछना चाह रहे हैं, वो एडजस्टमेंट्स की, इसलिए ट्रांसफर एंट्रीज नहीं करनी। क्लियर हो गया ये? तो ये एक ही बार डिस्कशन हुई है 2 मिनट की, इसके बाद कभी भी नहीं होगी मार्च तक, आने वाले 1 हफ्ते तक। कहने का सिंपल मतलब ये है। 13th पे आओ, पहली एंट्री। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलना, सिर्फ पहले क्वेश्चन में नरेशन लिखेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन करने हैं, नरेशन नहीं लिखेंगे। 13A पहली एंट्री। अ बैंक लोन, अ बैंक लोन 15,000 इज पेड, स्टॉक वर्थ 17,000 इज टेकन बाय। मतलब कहने का मतलब पहले ही क्वेश्चन में 2 एंट्रीज हो गई। अब हम बैंक लोन को पे कर रहे हैं। ठीक है जी, जर्नल एंट्री करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग बैंक लोन इज पेड, बीइंग बैंक लोन इज पेड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी के साथ ही फर्स्ट की सेकंड एंट्री भी है, डॉट डाल के लिखा हुआ है ना, तो स्मार्ट प्ले है ये। स्टॉक वर्थ ₹17,000 टेकन ओवर बाय द एक्स। अब यहाँ पे एसेट लेके जा रहा है एक्स, तो एक्स के अकाउंट में से पैसा निकालेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू एसेट नहीं, क्योंकि एसेट्स हमारी सारी कहां पे पड़ी है? रियलाइजेशन वाले डिब्बे में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स, नरेशन बीइंग नरेशन लिखो बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स। नेम इधर देखो, एंट्री के डेट क्या डाली है, देखना बीच में नंबर 1 दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है, तो देख पता लग गया ए की एंट्री है, ये दोनों ही मतलब ए की 2 एंट्रीज हैं तो नंबर ए आएगा। एग्जाम में भी ना जो नंबर दिया हो 1 2 3 तो सोल्यूशन में 1 2 3 लिख के आना, ABCD दिया हो तो ABCD लिख के आना। बी ट्रांजेक्शन, a claim of 25,000 has been fixed by the court, this was not recorded in the books। अब आप लोगों को ना एक थोड़ा सा अपना मतलब माइंड ओपन रखना है कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्सेप्ट ही रहेंगे, वो फिक्स्ड नहीं होते कि उतने ही हैं, उसी को घुमा फिरा के और चीजें भी आएंगी। अब आप लोग मुझे ये नहीं कह सकते सर आपने कोर्ट वाला या ये ऐसी तो कोई जर्नल एंट्री करवाई नहीं, करवाया तो फिर मैंने बड़ा सारा कुछ नहीं कि बिल पेबल हम 30 दिन पहले दे रहे हैं, डेटर जो है हमें कुछ पैसे रख के बाकी दे रहा है। हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे या उसकी वैल्यूज आएंगी वो कोई टीचर नहीं सिखा सकता। तो आपने कल और परसों जो कॉन्सेप्ट किए हैं सारा कुछ उसी को लेके ही आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं क्लेम 25,000 हैज बीन फिक्स्ड बाय द कोर्ट, क्या मीनिंग निकालते हो आप सेकंड पॉइंट का? हमें पैसे मिलना है या हमें देना है, बस इतना बता दो। क्लेम है ना तो हमने देने हैं, हमारे अगेंस्ट है ये क्लेम, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सर फिर इसका करेंगे क्या? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे क्या? ट्रांसफर करना नहीं बेटा, मैंने पहले बताया और हिंदी में लिखाया है, ट्रांसफर की जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती भी नहीं है। तो जब हमारी कोई लाइबिलिटी हो ऐसे खर्चे तो हमें ये एज्यूम करना है हमने पे कर दिया, अगर मिलने वाला हो तो हमने ये एज्यूम करना है मिल चुका, सो सिंपल। अब बताना रियलाइजेशन टू बैंक, कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट केस किया था, हमने पैसे भर दिए, मतलब केस कोर्ट ने नहीं किया था, कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट फैसला सुनाया। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, नरेशन लिखो बीइंग क्लेम पेड, बीइंग क्लेम पेड। कोई कोई बच्चे इसको अगर दिमाग में आता है तो नरेशन बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रीपेड भी लिख सकते हो, ठीक है जी, बस नरेशन पेपर में लिखाना जैसी मर्जी लिखाना। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 7,000 बोर्न बाय वाई, बोरन बाय वाई, इसका मतलब है ये वाई के खर्चे हुए, बोरन बाय वाई, ठीक है जी। दीज एक्सपेंसेस, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये जो एक्सपेंसेस रेम्यूनरेशन वाली एंट्री है ना, ये तो तुम्हारे दिमाग के साथ क्या खेलेंगी, तुमने क्या लुकन छुपियां खेली होंगी बचपन में, जो ये खेलेंगी हाइड एंड सीक। आगे देखो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ये है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द पहला बोर्न बाय वाई, ये वाई के खर्चे हैं भाई, बिजनेस के नहीं है। अब मुझे ये देखना है बिजनेस का इसमें क्या रोल है। दीज एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ फर्म्स फंड, लो जी 2 शब्द आ गए इंपॉर्टेंट, खर्चे वाई के पे कर दिए बिजनेस ने, तो बिजनेस की तरफ से पैसा गया तो 2 तो बैंक ही आएगा, ये पैसा अब हम किससे लेंगे? वाई से लेंगे, तो वाई के अकाउंट में डेबिट कर दो, उसके अकाउंट में से निकाल लो, तो इसकी एंट्री बनेगी वाई अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स्ड कैपिटल हुआ तो वाइज करंट अकाउंट आएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई पेड बाय बिजनेस, नरेशन लिखो बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई पेड बाय बिजनेस। सर टू बैंक क्यों हुआ था? क्योंकि पे बिजनेस के अकाउंट में से हुए हैं, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये पहली एंट्री आपकी धमाकेदार शुरू हो चुकी है यहां से। आगे क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 पेड ऑफ एट 10% डिस्काउंट, बिल पेबल अमाउंटिंग टू 10,000 पेड बाय एक्स। 2 अलग अलग एंट्रीज हैं, इसको 2 अलग अलग ही करेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट तक करो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो 2 तो बैंक हो जाएगा, डेबिट में क्या आएगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 50,000 माइनस 10% कितना होता है? कल बताया था ना, डिस्काउंट को या प्रॉफिट लॉस को अलग नहीं लिखना, हमें ये देखना है कि ट्रांजैक्शन कितने में कंप्लीट हुई है। तो सिर्फ एंट्री आएगी 45,000 की, रियलाइजेशन टू बैंक 45,000। इसी के साथ हो रहा है बिल पेबल, ये भी क्रेडिटर का ही दूसरा भाई है। बिल पेबल अमाउंटिंग टू 10,000 पेड बाय एक्स, खर्चा बिजनेस का था, दे एक्स रहा है, बिल्कुल ठीक है टाइटल। एक्स क्रेडिट हो जाएगा, बिजनेस का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। किसके खर्चे थे ये? एक्स के नहीं थे, ये बिजनेस के खर्चे थे। बिजनेस के खर्चे थे तभी तो रियलाइजेशन के डेबिट किया है, लेकिन पे किसने किया? एक्स ने। तो एक्स कहेगा ये पैसे मेरे अकाउंट में ऐड कर देना बाद में, तो इसलिए 2x कैपिटल। अब दोनों एंट्री को ना, डी की दोनों एंट्री को एक बार के लिए रिवाइज करना, क्या डिफरेंस निकल के आया डी की दोनों एंट्रीज। बिजनेस का खर्चा बिजनेस ने ही भरा तो रियलाइजेशन टू बैंक आया, बिजनेस का खर्चा पार्टनर ने भरा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर आया। ठीक है, लास्ट एंट्री रियलाइजेशन प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड वाई, ये तो वही है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व। कैसे बांटेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। करो 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 जल्दी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। थर्टीन ए टिक करो, आगे 13B। थर्टीन ए को टिक करो अपनी बुक में, 13B पे आ जाओ, फॉर्मेट बनाओ, लिखो ऊपर जर्नल पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, एलएफ का कॉलम जो नहीं बना रहा बनाना शुरू कर दो, एलएफ का कॉलम भी, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, डेट का कॉलम भी बनाना है सबने, उसी डेट के कॉलम में 1 2 3 लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, और इसके ऊपर फॉर्मेट का नेम लिखो जर्नल। ना ना बस ऊपर लिखना है सिर्फ जर्नल बस। करें जी स्टार्ट, थोड़ा जल्दी करो, 5 क्वेश्चंस का टारगेट है। वन प्रिंटर विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स वो सोल्ड ऑफ, बताना पैसा आ रहा है कि जा रहा है? प्रिंटर खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? पैसा आएगा, क्या जर्नल एंट्री बनाते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू रियलाइजेशन। अगर ये वाला चैप्टर ना होता फिर क्या एंट्री बनती? टू प्रिंटर। अगर मेरा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ चैप्टर होता फिर एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर, क्योंकि इस चैप्टर में हमने प्रिंटर ये वो सब कुछ को रियलाइजेशन में डाल दिया होता है, इसलिए रियलाइजेशन से निकालेंगे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वैल्यू दी हुई है, फिल करो। एंट्री नंबर 2, मिस्टर जादू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। क्लास +1 में बड़ा तंग होते थे बच्चे इस एंट्री से। पेड 80% द अमाउंट, मिस्टर जादू मेरा एक कस्टमर है, उससे 25,000 रुपए लेना था, वो रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स पिछले सालों में डूब गया, मतलब उन्होंने सीधा मना कर दिया था नहीं दूंगा। अब वो कितने पैसे दे रहा है? मिल रहे हैं कि जा रहे हैं? मिल रहे हैं, तो 25,000 का 80% होगा 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेम एंट्री है 20,000। 13th B सेकंड एंट्री बन रही है जी।
कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इस चैप्टर में। हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन कितने की हो रही है। ये रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स है, पिछले साल हमने लिख दिया था। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000। ये एंट्री नंबर क्या थी? हाँ जी, उसका मतलब हुआ कि पिछले साल आपने 25,000 को P&L के डेबिट में लिख दिया था एज अ लॉस। अब मेरे लिए ये हो गई टोटल इनकम, मतलब पिछले साल मैंने उसको लॉस बुक कर लिया था। कौन सा क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ है? 13B। एक बार के लिए मैच करवा रहा हूं। थर्ड एंट्री थी फर्नीचर टेक ओवर की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर फोर्थ एंट्री थी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3500, 30% लेस पे। फिफ्थ वाले में 5,000 शेयर्स हैं, परचेज प्राइस कुछ मर्जी हो, हमें आज का प्राइस देखना है 40 रुपए है, तो 5,000 इंटू 40 2 लाख रुपए। और ये सारे के सारे 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करके चले गए पार्टनर। सिंपल सा मतलब है, ये जो एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, ये 2 लाख रुपए की है, इसको दोनों पार्टनर टेक ओवर करके चले गए। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, किस वैल्यू पे? 5,000 इंटू 40 2 लाख। ए डेबिट 1 लाख, बी डेबिट 1 लाख, टू रियलाइजेशन 2 लाख। 14th पे आ जाओ जल्दी। अंजू मुन्नी कुकू, क्या नाम है? अंजू मुन्नी कुकू, पार्टनर्स हैं 138। फर्म हो गई डिसोल्व 31/3/23 को। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आफ्टर वेरियस एसेट्स हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। पहली लाइन में इसका मीनिंग बता चुका हूं 13A में। रियलाइजेशन में डाल दिया हमने, तो उसके बाद बेचना या पेमेंट करनी है। बनाओ फॉर्मेट 14th का। 13B बुक में टिक करो। सर 5 क्वेश्चन आज हो जाएंगे? यस हो जाएंगे सर, करके दिखाएंगे। ओके थैंक यू। मुन्नी इज सिस्टर लोन ऑफ 45,000 पेड ऑफ अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ 3,000। मुन्नी की बहन, मुन्नी का भाई, मुन्नी की बीवी, मुन्नी का बच्चा, क्या मुन्नी जैसा पार्टनर होगा? तो जब वो पार्टनर नहीं है ना, तो वो आउटसाइडर है। तो हमने मुन्नी की बहन से कितने का लोन ले रखा था? 45,000 का। अब उसको पे कितना कर रहे हैं हम? तो बिजनेस के लिए तो सारा का सारा खर्चा है। रियलाइजेशन टू बैंक 48, रियलाइजेशन टू बैंक 48। सर इसमें 3,000 को अलग नहीं लिखेंगे? जिसने 3,000 को अलग लिखना है वो कर लेगा रियलाइजेशन टू बैंक 45, रियलाइजेशन टू बैंक 3। तो दूसरी एंट्री थी फ्री। तो आप लोगों ने वो धनिया फ्री नहीं लेना, इकट्ठा ही कर देना है भैया, एक ही लिफाफे में डाल दो रियलाइजेशन टू बैंक 48,000। ठीक, क्योंकि दोनों की एंट्री सेम है, दोनों ही बिजनेस के लिए एक तरह से पेमेंट जा रही है। अब जिसने पहली एंट्री नहीं की छोड़ दो, सेकंड एंट्री पे आ जाओ, नहीं तो मैं थर्ड पे हूंगा, तुम सेकंड पे। ऐसे सीडी खेल नहीं खेलना। द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 1 लाख, अंजू टुक ओवर द 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 1 लाख का 50% बोलो, 50,000 को वो 25% डिस्काउंट पे लेके जा रहे हैं। वाइल 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 द रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। सबसे पहले इन्होंने बोला भैया हमारे पास है 1 लाख रुपया, कितने का स्टॉक है? 1 लाख। 1 लाख का आधा बोलो, 50,000। 50,000 का क्या कर रहे थे? अंजू टुक ओवर करके जा रही थी, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से 25% वैल्यू, तो बाकी बच गया 37,500। 50,000 का 25% होता है 12,500। तो अंजू 37,500 में स्टॉक टुक ओवर करके जा रही है। बाकी कितने का स्टॉक बच गया? इसको कितने में बेच रहे हो? 50% प्रॉफिट। तो 50,000 बच गया था, उसका 50% होता है 25, तो ये हम सेल कितने में कर रहे हैं? 75,000 में सोल्ड। समझ में आ गया? आधे आधी चीज को अंजू टुक ओवर करके चली गई। लिखो अंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 37,500। ये स्टॉक टेक ओवर करने वाली एंट्री है। अंजू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन
37,500। नरेशन की जगह पे लिखो 50,000 माइनस 25%। नरेशन की जगह पे लिखो 50,000 माइनस 25%। घर पे तो तुमने वैसे ही कैलकुलेटर चलाना है तो बड़े इजीली हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एंट्री इसकी। बाकी स्टॉक कितने का बच गया था बोलोगे एक बार? प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, तो टोटल बिका 75 का। अब पैसा आ रहा है, क्या एंट्री बनाऊं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 75,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 75,000। नरेशन की जगह लिखो 50,000 प्लस 50%। लिखो 50,000 प्लस 50%। नेक्स्ट एंट्री, नंबर बोलना। थर्ड, अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट। सूट का मतलब होता है केस करना। ये वो वाला सूट नहीं है जो मार्केट से खरीद के आते हो। अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस। सूट मतलब केस करना। इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 50,000 एज ओनली अगेंस्ट द 40,000। टोटल क्रेडिटर 70,000। मुझे पता है तुम्हारे धुएं उड़ गए होंगे इस एंट्री से। अब अपने आप पढ़ो, फिर वो धुएं वापस आ जाने हैं। सिंपल धीरे धीरे समझाता हूं, जो जो पूछता हूं ना उसको आसान भाषा में बताते जाना। इस क्वेश्चन में हमारे टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? 70,000। बिल्कुल ठीक है, ये टोटल क्रेडिटर्स हैं। इसी क्रेडिटर में ना इंक्लूड था एक क्रेडिटर जिसने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया था। कोर्ट कह रहा है इसको 50,000 भर। देखना उसको अगेंस्ट देने कितने थे उसके। तो यानी इन क्रेडिटर में ना, मतलब ऐसे होते नहीं है लोग यार, भाई हमें कुछ नहीं पता, हम तो केस कर देंगे, हमें हमारे पैसे दे। वो 4 गेड़े मार गया, नहीं दिया, उसने केस कर दिया। उस वाले भाई ने आपसे 40,000 लेने थे, उसने मानहानि का भी दावा साथ में कर दिया, कहता मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, वकील की खर्ची हुई है, ये है वो है। अब कोर्ट कह रहा है 40 की जगह तू इसको कितने देगा? अब मुझे बताओ, अगर 70 में से एक बंदे ने 40 लेने थे, रिमेनिंग क्रेडिटर 30 आएगा या 20 आएगा? रिमेनिंग क्रेडिटर्स आएंगे 30,000। टोटल 70 के थे, एक भैया ने 40,000 देना था, लेना था हमसे। वो चाहे हम उसको 50 दें, चाहे 1 लाख दें, चाहे 0 दें। जो दूसरे भैया थे वो अच्छे भैया थे। अच्छे भैया कहते मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं कर रहा, लेकिन मेरा हिसाब तो लिख दो कितने हैं। 70 में से एक भैया को 40 देने थे, तो दूसरे भैया के कितने हुए? 30। 40 वाले को हमें 50,000 देने पड़ गए, सिर्फ 30 वाले ने माफ कर दिए? नहीं बेटा, यहाँ पे माफ नहीं होता, 30 वालों को पूरे 30 दिए। अल्टीमेटली कंपनी के टोटल पेमेंट कितनी गई है? रियलाइजेशन टू बैंक 80,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000। सर दूसरा भैया सो नाइस। हाँ बेटा सो नाइस, पर तुम्हें सो नाइस बंदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम हमेशा कहते हो ना हमारी किस्मत ही खराब है, तो तुम्हें हमेशा देखना जिंदगी में 40 वाला टकरेगा। तुम हंसते रहोगे, तुम्हें हमेशा 30 वाला टकरेगा, 30 वाला शायद 25 में भी मान जाएगा। इसलिए पेपर मुश्किल है, आसान है, रोना नहीं है। सर जो आ गया आउट ऑफ कंट्रोल है, हमें तो करना है भाई, जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस है। सर ऐसा ही होमवर्क के लिए भी बोला करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एंट्री नंबर 4, कुकूज लोन। देखना कुकू पार्टनर है, क्योंकि अगर कुकू पार्टनर ना हुआ तो कुकू आउटसाइडर होगा, फिर उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। कुकू पार्टनर है। उसका लोन कितने का? 12,000। सेटल्ड कितने में किया? मतलब हमने देने कितने थे, दिए कितने? 500 का इंटरेस्ट होएगा ना। इसकी एंट्री बना सकते हो, इसकी एंट्री पहले वाले से लिंक है, फर्स्ट वाली से। बैंक अकाउंट डेबिट नलैक कैपिटल ना भैया, पैसा जा रहा है, गलत है। कुकुज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक पार्शली ठीक है, पार्शली गलत है। टू बैंक 12,500 ठीक है। आगे मेरी तरफ ऐसे नहीं देखना, वो क्या बोल रहा है, अपना अपना दिमाग लगा के एक एक गलत एंट्री सारे बोलो।
वैल्यू बोलो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश, मजा आया। क्योंकि कुक्कूज लोन है, पार्टनर लोन है, पार्टनर लोन के लिए पार्टनर लोन अलग बनता था, याद है? तो इसकी एंट्री लिखो, कुक्कूज लोन अकाउंट डेबिट 12,000, क्योंकि कुक्कू का लोन तो 12,000 है ना प्रिंसिपल। जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, एक्स्ट्रा लॉस है, वो रियलाइजेशन से निकालोगे, क्योंकि आउटसाइडर के जो पैसे हैं ना वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में गए थे, तो निकाले भी सारे रियलाइजेशन में से। कुक्कूज लोन का पैसा रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर हुआ था, कुक्कूज लोन अकाउंट में हुआ था। ये देखो ऐसे, ये बना जी कुक्कूज लोन अकाउंट, ठीक है जी, कुक्कूज लोन हजार से होगी तभी तो कुक्कू का लोन अकाउंट बराबर होएगा 0। तो जो फालतू पैसा है वो रियलाइजेशन से निकालना पड़ता है, प्रिंसिपल पैसा लोन में से ही निकालना पड़ता है। अगर ये कुक्कूज लोन सिस्टर होती फिर सारा पैसा रियलाइजेशन से निकलता। अब आप कंपेयर करो एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 4 को, तभी सीख पाओगे। कंपेयर कॉपी पे नहीं करना, मेरे को पता था मेरे लाल पीले हैं ही ऐसे। कंपेयर करने का मतलब होता है पहले बुक में पढ़ो कि पहली ट्रीटमेंट क्या थी और चौथी, और उसका सोल्यूशन बाद में देखो। नलायक, किसकी? कुक्कूज लोन अकाउंट डेबिट 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500, टू बैंक 12,500, टू बैंक 12,500, पैसा तो 12,500 जा रहा है ना। कुक्कूज लोन अकाउंट डेबिट 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500, टू बैंक 12,500। पहली वाली एंट्री में मैंने क्या किया था, रियलाइजेशन टू बैंक किया था ना, क्योंकि वो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, वो रियलाइजेशन में ही गई थी, रियलाइजेशन से निकाल दी। ये पैसा कुक्कूज लोन में गया था, पार्टनर के लोन में, तो जितना लोन में गया उतना लोन से निकाल लो, फालतू जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो रियलाइजेशन से निकाल लो। मैं पहले करा रहा हूं इस चैप्टर का ना सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ताकि वो कल के लिए ना बचे। 16B पे आ जाओ यार, खतरनाक से खतरनाक, महा खतरनाक। ये सारा क्वेश्चन वही वाला है जो मैंने वो नहीं कराया था, उसके खर्चे इसने, इसने खर्चे उसके, इसकी टोपी उसके सर हैं। ये आप जो मर्जी समझो, बस जो है मिला मिलाया यही है। 16B कर रहे हैं, टिक करो पहले जो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। तुम लोग मेरे टारगेट ही नहीं पूरे कराते, 5 क्वेश्चन का टारगेट था, तुम 4 से पहले बोलने लग जाओगे। ये 2 बंदे ये और ये सच होते। देखना, अब देखना तुम 5 मिनट के बाद देखना। चलो जी पहले, हाँ चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये वाले क्वेश्चन को ना सीरियल वाइज नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है? जो जो एंट्रीज बोलूंगा वैसे वैसे करनी है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपका दिमाग घूम जाएगा। पहली एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, बोलो। जब कुछ ना दिया हो तो मतलब पेमेंट कर दी, ठीक है, खर्चा पे कर दिया, रियलाइजेशन टू बैंक 10,000। फर्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक 10,000। नंबर 4 कर रहे हैं, करेंगे सारी एंट्रीज ही, बीच बीच में से करवाऊंगा। नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 पेड बाय द फर्म। एक तो पता चल गया पेड बाय द फर्म है, टू बैंक आ जाएगा। जब पेड बाय फर्म हो, बिजनेस में से पैसा गया तो टू तो बैंक में आ जाएगा, ये पता है। अब आगे कहानी पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर, सर ये एंट्री तो अभी हम 13A में भी करके आए थे, 13A की थर्ड एंट्री यही तो थी। मिस्टर एक्स बियर कर रहा है ना, तो मिस्टर एक्स के खर्चे हैं, पे किसने कर दिए? फिर एंट्री बनाओ अपने आप, ठीक है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आधे से ज्यादा बच्चे ट्राई नहीं कर रहे, बोल ही नहीं रहे, फिर तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा जब तक बोलोगे नहीं। आप 6 आंसर दे दो, 6 के 6 गलत दे दो, पहला स्टेप है, बोलना तो शुरू करो। नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय द पार्टनर। खर्चे किसके हैं ये वाले?
पार्टनर के हैं, गलत है। बिजनेस के खर्चे हैं, पेड कौन कर रहा है? तो बिजनेस पार्टनर क्या कहेगा, ये पैसे फिर मेरे अकाउंट में ऐड कर देना। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। करें जी शुरू खतरनाक वाली। एंट्री नंबर लास्ट, शगन 11 नंबर, XI, विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 बोन बाय हिम। वाई? उसी के खर्चे उसी ने पे किए। तो नो एंट्री को लिख के आना पेपर में, NO, नो स्पेस ENT RY। कहीं तुम सोचो नो एंट्री सर हम तो ऐसे ही छोड़ा है हवा में, शक्तिमान वो भी नंबर भी तुम्हें हवा में देंगे कि हमने तो दे दिए थे ना। तो पेपर में नो एंट्री को हमेशा लिख के आना है, NO, नो स्पेस एंट्री। हाँ ठीक है जी। इसके बाद खतरनाक एंट्री नंबर 5। अब इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा इस क्वेश्चन में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय द फर्म। एक कहानी क्लियर है, पेड बाय द फर्म, टू बैंक आएगा ही आएगा। हाँ एक कह रहा भाई साहब टू बैंक, बात खत्म। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। 8000 बोन बाय द फर्म, फर्म के खर्चे 8000 हैं, एंड बैलेंस बाय मारुति। अच्छा देखते हैं जी है क्या टोटल, क्या है टोटल? टोटल 20,000 है। 8,000 फर्म के खर्चे हैं, 12,000 पार्टनर के खर्चे हैं, लेकिन पे किसने करे? एंट्री बनाने का प्रयास करो। बहुत बढ़िया। अब अमाउंट रियलाइजेशन के डेबिट में 8,000, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। लिखो जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, क्योंकि बिजनेस के खर्चे तो 8 ही है ना, तो बिजनेस के खर्चे रियलाइजेशन के डेबिट में आएंगे। बाकी 12,000 के खर्चे पार्टनर के हैं, पे कर दिए बिजनेस ने, तो हम पार्टनर से मंगाएंगे ना। रियलाइजेशन डेबिट 8,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, टू बैंक 20,000। रियलाइजेशन 8,000, मारुति 12,000, बिजनेस के अकाउंट में से फंड कितना गया? तो टू बैंक 20,000। 10th एंट्री सुनील वाली, ये एंट्री तंग करती है मुझे तो हमेशा ही। सुनील अ पार्टनर इज टू पेड रेम्यूनरेशन 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। उसके साथ मेरी डीलिंग हुई है कि तू मेरा डिसोल्यूशन का सारा काम निपटा के दो, मैं आपको 25,000 पे दूंगा। ये उसको हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये अलग हैं। मैंने आपको याद है वो बिजली वाले की एग्जांपल दी थी, बिजली वाले में जो बल्ब हैं वो भी मुझे लेके आने पड़ेंगे, प्लस उसकी लेबर अलग देनी पड़ेगी। ये जो रेम्यूनरेशन है ना बेटा, ये तो मैं बिजली वाले को लेबर दे रहा हूं 25,000, ये तो हो ही गया। प्लस बिजली वाले ने मेरे बिजनेस से कुछ और मटेरियल मंगवाया, खर्चे, ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। बस ये चीज मेरे को कंफ्यूज करती है हमेशा। टोटल कितना हो गया? 34,000 हो गया ना, जिसमें से 25,000 हम उसको सैलरी के दे रहे हैं, 9,000 के और जो बिजनेस के खर्चे हुए, ये सारे के सारे खर्चे पेड बाय हिम कर दिए ना, पेड बाय हिम में। बिजनेस के टोटल खर्चे बता सकते हो? तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 34,000। अभी तक बिजनेस ने कुछ भी पे नहीं किया तो वो कहेगा मेरी कैपिटल में ऐड कर दो। तो रियलाइजेशन टू सुनील 34,000, रियलाइजेशन टू सुनील 34,000। 25,000 हमने सुनील को उसकी लेबर दी है, 9,000 पे बिजनेस के और खर्चे हो गए थे जो फिलहाल के लिए सुनील ने पे कर दिए। तो बिजनेस ने सुनील को टोटल कितना पे करना है? 25,000 उसके प्लस 9,000 मटेरियल के, 34,000। सुधीर वाली एंट्री ढूंढो कहीं पे, ये 7th मिल गई सुधीर वाली पे। अब देखना कैसे कंफ्यूज करेगा ये एंट्री। सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन 10,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन। बिजनेस में और सुधीर में कितने में डीलिंग हुई है? 10,000 में डीलिंग हुई है। ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। जो अभी हम सुनील वाली करके आए हैं ना, उसमें ये वर्ड नहीं लिखा हुआ था। अगर आप सुनील वाली एंट्री को कंपेयर करोगे
कि सारे खर्चे उसके बाद तू करियो, हमने तेरे को 25,000 दे दिए, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए सुनील वाली एंट्री में मैंने 25 + 9 किया था। अब मेरी डीलिंग हुई है सुधीर के साथ, मैंने सुधीर अंकल को बोला अंकल 10,000 दूंगा, घाटा वादा आपका, जो खर्चे होंगे आपने इसी 10,000 में से पे करना है। तो मुझे बताओ बिजनेस के लिए खर्चा कुछ। अब आगे पढ़ते हैं कहानी में हुआ क्या। ही वॉज बियर ऑल द एक्सपेंसिस, जो हो गए हैं गलती से 16,000। सुधीर क्या बन रहा था, सुनील को देख के सियाना, ठीक है, कहता मैं 10 में निपटा दूंगा, लेकिन भाई साहब ने खर्चा कितने का करा दिया। लेकिन बिजनेस के लिए खर्चा आज भी 10 ही है ना, तू चाहे 16 कर, तू चाहे 0 कर, चाहे 25,000 कर, वो इररेलेवेंट है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट और आप लोगों के लिए, पेड बाय फर्म हो गया है, तू तो बैंक आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000। बिजनेस का खर्चा कल भी 10,000 था, आज भी 10,000 है। एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ दो, टू बैंक 16,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, फिर एक लाइन छोड़ दो। सर ये इंग्लिश में लिखना था, एक लाइन छोड़ दो, हाँ बेटा, टू बैंक 16,000। अब एक लाइन जो छुड़वाई है, बाकी 6,000 रुपया बिजनेस सुधीर से लेगा ना, तो सुधीर के अकाउंट में से निकाल लो, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। अगली एंट्री करना रवि वाली, ये वाली भी सिमिलर सी एंट्री है सुधीर जैसे। रवि के साथ बिजनेस की डीलिंग हुई है, रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000, कि भैया हम तेरे को 15,000 रुपया देंगे, एंड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। उसके बाद घाटा वादा तेरा। रवि निकला सियाना या बेवकूफ? रवि सियाना निकला। ये रवि सेम आपके जैसा निकला, जब मम्मी आपको 500 देती है ना, चाय पत्ती ले आओ, तुम 400 में निपटाते हो, 100 जेब में, ये वो वाला सीन है। बिजनेस ने रवि को टोटल कितने में डील किया, डन। रवि सियाना था, रवि कलाकार था, वो वही 15,000 वाली चीजें 5,000 में निपटा गया, और अभी 5,000 रुपए उसने बिजनेस के अकाउंट में से ही भरवा दिए, कहता 5,000 भरो। बताओ बाकी रवि को और कितना पैसा मिलेगा। क्या एंट्री बनाओगे, गैस कर सकते हो? करो, ट्राई करो, बस इसके बाद छुट्टी है, ट्राई करो पहले। रियलाइजेशन टू बैंक गलत है, आप बोलो। बिल्कुल ठीक है, गलत है, आर्यन ने ठीक बोल दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, टू बैंक 5,000, क्योंकि पेड बाय फर्म। बाकी रवि कह रहा है 5,000 आपने दे दिए ना, बाकी 10,000 मेरे अकाउंट में डाल दो, तो रवि 10,000 बचा गया पूरी डीलिंग में, टू रवि 10,000। रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखा है आप लोगों ने, क्योंकि बिजनेस ने तो 15,000 की डील डन कर ली ना, तो 15,000 बिजनेस का खर्चा हो गया। फिलहाल के लिए कितना पे कर दिया हमने बाहर वालों को, तो टू बैंक 5,000, बाकी 10,000 रवि के अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, बाकी करते हैं कल।